हेलो एवरीवन, चलिए आज देखते हैं भारत के राज्य और राजधानियां। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भारत में कितने राज्य और उनके कितने यूटी और उनकी कौन कौन सी राजधानियां हैं। देखिए, भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेश की अपनी अपनी राजधानियां हैं। जब भी आप वनडे एग्जाम अटेम्प्ट करते हो, एमपी ईएसबी का एग्जाम हो या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो, तो आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि भारत के किसी राज्य का नाम दे देगा या यूटी का नाम दे देगा और आपसे पूछा जाएगा उसकी कैपिटल क्या है। तो भारत में कुल कितने राज्य हुए? 28 राज्य हुए। ये 28 राज्य कौन कौन से हैं आगे आने वाले स्लाइड में मैं आपको बताती हूँ। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हुए? कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश आपको देखने को मिलते हैं। अब समझो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में क्या अंतर होता है। देखिए, जो राज्य होते हैं उनको स्वायत्तता प्राप्त होती है और जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वो सीधे केंद्र सरकार के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं, वो केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। तो जब आगे आपसे कोई प्रश्न करे कि बताओ राज्य क्या है और केंद्र शासित प्रदेश क्या है, दोनों में क्या अंतर है, तो आप ये डेफिनेशन याद रखना है ना, क्या कि राज्य कैसे होते हैं, वो स्वायत्त होते हैं, और केंद्र शासित प्रदेश कैसे होते हैं, वो होते हैं किनके? केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। चलिए देखिए, ये एमपी संयुक्त परीक्षा 2026 है। आपको पता है कि जो एमपी ईएसबी है उन्होंने बहुत बड़े बड़े कारनामे किए हैं ना। पहली बात तो उन्होंने 2-3 एग्जाम, सारे एग्जाम का एक ही एग्जाम लेना, जो अलग अलग एग्जाम कंडक्ट किए जाते थे, अब आपको एक ही एग्जाम देना है। और उस एग्जाम में भी आपको पता है कि एमपी जीके का वेटेज बढ़ा दिया गया है। तो श्री रमा एकेडमी के द्वारा एमपी संयुक्त परीक्षा 2026 को ध्यान में रख के एक कंप्लीट कोर्स आपके लिए लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको सभी विषय का कंप्लीट कोर्स मिलने वाला है मात्र 499 रुपये में। इसी प्रकार एमपी जीके का वेटेज और उसमें आने वाले नेगेटिव मार्किंग को देखते हुए कोर्स लॉन्च किया गया है, जिसका आपको कुल जो फीस है आपको देनी है मात्र 599। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, आप जो भी एमपी जीके पढ़ने वाले हो उसमें आपको 5000 टेस्ट भी देने को मिलेगा। ये टॉपिक वाइज आपका टेस्ट होगा, तो आप जो पढ़ोगे आपको फटाफट वो टेस्ट लगा के क्लियर कर लेना है। इसी प्रकार हमारा जीके और जीएस का हमने कोर्स लॉन्च किया है, जिसकी फीस मात्र आपको 449 रुपये देखने को मिलेगी। और आपको पता है इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, जीके जीएस से आपके प्रश्न आते हैं। एमपी जीके का तो आपने सिलेबस यदि देखा है तो आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग ला दी गई है। चलिए अब हम देखते हैं भारत के कौन कौन से राज्य हैं और उनकी क्या क्या राजधानियां हैं। ध्यान से सुनते जाइएगा, बस आपको सुनना है और आपको याद हो जाएगा। देखिए, आपको पंजाब और हरियाणा 2 राज्य तो पता होंगे, है ना, बहुत आप पंजाबी सॉन्ग सुनते हो, आपको हरियाणवी गाना पसंद होगा। तो आपको पता है पंजाब और हरियाणा काफ़ी चंट राज्य कहे जाते हैं, है ना, इनके जो लोग होते हैं काफ़ी चंट होते हैं। तो चंट से राजधानी आपको क्या रखना है? चंडीगढ़। अर्थात पंजाब और हरियाणा की राजधानी क्या होगी? चंडीगढ़। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश, गर्मियों का सीजन चल रहा है, हम सब हिमाचल प्रदेश घूमने जाते हैं, है ना, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या हुई? आपकी शिमला हुई। उत्तर प्रदेश, योगी बाबा बुलडोजर, उनकी राजधानी क्या हुई? तो यूपी की राजधानी आपको देखने को मिलता है लखनऊ। राजस्थान की राजधानी हुई आपकी जयपुर। अब आपको कैसे याद रखना है कि महाराजा जय सिंह थे, उन्होंने राजस्थान में राज किया। उनका राजपाट कहाँ था? राजस्थान में था। किनका? महाराजा जय सिंह का। तो अब याद रखना आप, राजस्थान की राजधानी हुई जयपुर। गुजरात की राजधानी होगी आपकी गांधीनगर। हमारे जो राष्ट्रपिता थे उनका संबंध कहाँ से था? गुजरात से था, है ना, तो गांधी जी का संबंध गुजरात से था, अर्थात गुजरात की राजधानी क्या होगी? आपकी गांधीनगर होगी। महाराष्ट्र, जिसको हम सपनों का शहर बोलते हैं, उसकी राजधानी होगी मुंबई। मध्य प्रदेश की राजधानी होगी भोपाल। गोवा की राजधानी होगी पणजी, बिल्कुल बीचों के लिए बहुत ज़्यादा गोवा प्रसिद्ध है, तो उसकी राजधानी हमको पणजी देखने को मिलती है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ की राजधानी हमको रायपुर देखने को मिलती है।
है। अब छत्तीसगढ़ की राजधानी आप कुछ ऐसा रख सकते हो कि एक तकिया कलाम है कि 4 लोग बोलेंगे तो हमको क्या मतलब है कि 4 लोग क्या बोलते हैं, तो आपको 4 से रिप्लेस करना है 36 को। 36 लोग हमारे बारे में क्या राय रखते हैं, हमको क्या मतलब है, तो 36 से हुआ छत्तीसगढ़ और राय से हुआ आपका रायपुर। चलो अगला देखते हैं बिहार। बिहार की राजधानी हुई पटना। भोजपुरी सॉन्ग हम सब सुनते होंगे, है ना। तो भोजपुरी सॉन्ग में आपको पता है कि भोजपुरी सॉन्ग में मैक्सिमम जो गाने होते हैं, हमने पटा लिया, हमने ऐसा कर लिया। तो बिहार से आपको याद रखना है, भोजपुरी से बिहार, और जो मैंने आपको पटना बताया उसकी राजधानी क्या होगी, पटना। झारखंड, झारखंड की राजधानी आपकी होगी रांची। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की राजधानी होगी कोलकाता। आपको पता है अभी अभी वहाँ पे चुनाव हुए थे, है ना, जो हमारी ममता दीदी थी वहाँ के मुख्यमंत्री, उनको रिप्लेस कर दिया गया है अब। तो पश्चिम बंगाल से उनका संबंध था और राजधानी क्या होगी, कोलकाता होगी। इसी प्रकार उड़ीसा, उड़ीसा की राजधानी होगी भुवनेश्वर। आप कुछ ऐसा याद रख सकते हो। आपको पता है उड़ीसा में रथ यात्रा निकाली जाती है, किसकी, भगवानों की रथ यात्रा, है ना, भगवान वहां पे विराजते हैं। तो भगवान से हुआ भुवनेश्वर, है ना। रथ यात्रा कहाँ निकलती है, उड़ीसा में, किसकी निकलती है, भगवानों की निकलती है, तो भगवान से हुआ भुवनेश्वर। इस प्रकार आप याद रख सकते हो। उड़ीसा की राजधानी क्या हुई आपकी, भुवनेश्वर देखने को मिलती है। अब चलिए हम आते हैं अपने पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर, जिसको हम 7 सिस्टर्स बोलते हैं, जिसमें सबसे पहला है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आपको ईटानगर देखने को मिलती है। अब आपको इसको कुछ ऐसा याद रखना है कि अरुण नाम का एक लड़का था, वो सबको ईंट उठा के मारता था। अरुण नाम का लड़का ईंट उठा के मारता था। इससे आपको क्या याद रहेगा, अरुणाचल की राजधानी क्या हुई, ईटानगर हुई। असम की राजधानी की बात करें तो असम की राजधानी होगी दिसपुर। इसको कुछ ऐसा याद रखो, देखिए असम के कैपिटल की बात आती है तो गुवाहाटी और दिसपुर में हम कंफ्यूज होते हैं और सब होते हैं। इसको कुछ ऐसे याद रखो कि असम, आपको छोड़ो और आपको पता है सम यहाँ पे आ रहा, आपने गणित में पढ़ा होगा कि सम का मतलब क्या होता है, सम संख्या और विषम संख्या होती है। जो दो 10 संख्या होती है वो सम संख्या होती है। तो 10 से आपको क्या याद रखना है, दिस, और असम से क्या याद रखना है, सम से क्या याद रखना है आपको, असम। इस प्रकार असम की राजधानी क्या हुई आपकी, दिसपुर हुई। मेघालय की राजधानी हुई शिलोंग। अच्छा, मेघ कहाँ होता है आपका, मेघ का मतलब बादल, मेघ आपके ऊपर होते हैं। और कभी भी जब हमको ऊंचाई बतानी होती है तो हम बोलते हैं ना वो तो शिला में जाके बैठा हुआ है, अर्थात वो ऊंचाई में जाके बैठा हुआ है। तो मेघालय कहाँ है, मेघ कहाँ है, ऊंचाई में है, अर्थात शिला में है। तो इस प्रकार आपको याद रखना है कि मेघालय की राजधानी कहाँ हुई आपकी, शिलोंग हुई। नागालैंड, नागालैंड की राजधानी आपकी कोहिमा हुई। नागालैंड की राजधानी आपकी क्या हुई, कोहिमा हुई। अच्छा, नागा से आप याद रख सकते हो, जब हम नागा साधुओं को देखते हैं तो हमारे मुंह से क्या निकलता है, उईमा, क्या निकलता है, उईमा। तो इसी प्रकार हम उईमा से याद रख सकते हैं कि नागालैंड, नागा साधु से नागालैंड, उईमा से कोहिमा। तो नागालैंड की राजधानी क्या हुई आपकी, कोहिमा। चलो मणिपुर, मणिपुर की राजधानी हमको इम्फाल देखने को मिलता है, क्या है, इम्फाल। अब मणिपुर की राजधानी इम्फाल, कुछ ऐसा याद रख सकते हो कि आपको पता है सबके पास मणि नहीं होती, सबके पास मणि होना इम्पॉसिबल है। तो इम्पॉसिबल से हुआ इम्फाल और मणि से हुआ मणिपुर। इस प्रकार मणिपुर की राजधानी क्या हुई आपकी, इम्फाल हुई। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। अब आपको ये कैसे याद रखना है, देखो मिजोरम का आप जो पकड़ो, आइजोल का आप जो पकड़ो, तो दोनों सेम सेम है, कुछ सिमिलर आपको लग रहा है। मिजोरम का जो, आइजोल का जो, तो मिजोरम की राजधानी हुई आपकी आइजोल। त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी हम देखने को मिलता है अगरतला। जब आप त्रिपुरा बोलते हो तो आपको त्रिपुरा का रा पकड़ो, अगरतला का रा पकड़ो, तो त्रिपुरा की राजधानी हुई अगरतला। चलो पूर्वोत्तर भारत का ही एक राज्य है सिक्किम, जो 7 सिस्टर्स का भाग नहीं है लेकिन पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा है, वो है सिक्किम। सिक्किम की राजधानी है आपकी गंगटोक। अब कुछ ऐसे याद रखना है, आपको पता है कि क्या किया जाता है, सिक्का में टाका लगाया जाता है। क्या किया जाता है, टाका लगाया जाता है। तो सिक्का से सिक्किम और टोक से गंगटोक। अब आपको याद रह जाएगा सिक्किम की राजधानी क्या होगी, गंगटोक राजधानी होगी। चलिए अब दक्षिण भारत के राज्य और उनकी राजधानियां देखते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी हुई अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या हुई, अमरावती। कुछ ऐसे याद रखिएगा कि जो हमारे जो
आपको पता है एक हमारे बहुत अच्छे कवि थे सूरदास जी, उन्होंने इतनी अच्छी कविताएं लिखी कि वो अमर हो गए। और वो क्या थे, वो जन्म से अंधे थे। एक आपने उनकी कविता सुनी होगी, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। उनकी बहुत अच्छी सी कविता है, मैंने तो बचपन में बहुत सुनी है। तो वो क्या थे कि अंधे थे और उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी कविताएं लिखी कि वो अमर हो गए। तो इसी प्रकार अंधों से आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश, और अमरावती से याद रखना है, अमर से आपको याद रखना है अमरावती। देखिए ये जो मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ है ना, तो इसको अन्यथा मत लीजिएगा, बस आपको याद हो जाए इसलिए आपको ये बताया जा रहा है। तेलंगाना की राजधानी हुई आपकी हैदराबाद। बिरयानी सबको पसंद होगी, मुझे तो बहुत पसंद है, आप सबको भी होगी। तो हैदराबादी बिरयानी बहुत फेमस है, और हैदराबादी बिरयानी में आपको पता है बहुत ज़्यादा तेल का यूज किया जाता है। तो तेल से हुआ तेलंगाना, और हैदराबादी बिरयानी से क्या हुई, हैदराबाद। तो तेलंगाना की राजधानी क्या हुई आपकी, हैदराबाद। इसी प्रकार कर्नाटका की राजधानी हुई बेंगलुरु, और बेंगलुरु को आपको पता है सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। तमिलनाडु की राजधानी होगी आपकी चेन्नई। आपको पता है अभी अभी नए सीएम बने हैं विजय थालापति, साउथ के बहुत अच्छे एक्टर माने जाते हैं। वो कहाँ के सीएम बने हैं, तमिलनाडु के, है ना। और तमिलनाडु की राजधानी क्या होगी आपकी, चेन्नई। केरल की राजधानी होगी तिरुवनंतपुरम। क्या राजधानी है, तिरुवनंतपुरम। केरल जो होता है, केरल को समझिए कुछ करेला, है ना। करेला कैसा होता है, करेला एकदम तीखा सा बनाया जाता है। करेला कैसा बनाया जाता है, क्योंकि वो बिटर होता है स्वाद में, उसको तीखा बनाया जाता है। तो तीखा से आपको तिरुवनंतपुरम याद रखना है, और करेला से आपको क्या याद रखना है, केरल याद रखना है। चलो बहुत बढ़िया। अब हम देखते हैं ऐसे दो राज्य हैं जिनकी दो दो राजधानियां हैं। वो कौन से राज्य हैं, उत्तराखंड। उत्तराखंड की दो राजधानियां हैं। पहला तो देहरादून है जो शीतकालीन राजधानी है, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है। हालांकि आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि आपको राजधानी पूछे तो देहरादून ही लिखना है ना। ये राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त है, ना कि राष्ट्रीय स्तर पर। दूसरा देखिए जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू की जो राजधानी है आपकी, जम्मू कश्मीर की जम्मू है जो शीतकालीन राजधानी है। और जैसे ही गर्मियों का समय आता है ये अपनी राजधानी शिफ्ट कर लेते हैं, कहाँ, ये अपनी राजधानी श्रीनगर में शिफ्ट कर लेते हैं। अब मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो आपको पता है कि जम्मू कश्मीर पहले क्या हुआ करता था, एक राज्य हुआ करता था। बाद में क्या किया गया, सरकार के द्वारा 2019 में 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर को दो क्षेत्रों में बांट दिया गया, या कहें दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। एक तो आपका जम्मू कश्मीर बन गया, है ना, और दूसरा आपका क्या बन गया, दूसरा आपका लद्दाख बन गया। तो जम्मू कश्मीर को तो मैंने आपका बताया कि इसकी राजधानी क्या है, जम्मू और श्रीनगर है। लेकिन जो जम्मू से ही कट के एक और यूटी बनाया गया लद्दाख, तो आपको लद्दाख की राजधानी देखने को मिलेगी लेह। लद्दाख की राजधानी आपको क्या देखने को मिलती है, लेह। तो ये याद रखिएगा, है ना। जम्मू कश्मीर पहले राज्य हुआ करता था, 2019 में केंद्र सरकार ने क्या किया, उसके दो पार्टीशन कर दिया। अब वो दो यूटी बन चुकी हैं, एक लद्दाख यूटी है और एक जम्मू कश्मीर यूटी है। चलो अब हम बात करते हैं यूनियन टेरिटरी को, जिसको हम बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश। यूनियन टेरिटरी की बात करें तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जिसको दिल्ली बोलते हैं, उसकी आपको कैपिटल देखने को मिलेगी नई दिल्ली, और इसको हम एनसीआर भी बोलते हैं। कई हरियाणवी और पंजाबी गाना में आपने तो सुना होगा, और बहुत इजी, दिल्ली की राजधानी हुई नई दिल्ली। चलो दूसरा हमारा यूटी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ की राजधानी आपको क्या देखने को मिलती है, चंडीगढ़ देखने को मिलती है। अब मेरे को फटाफट कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि चंडीगढ़ किन दो राज्यों की राजधानी है। इसके अलावा पुदुचेरी की राजधानी आपको पुदुचेरी देखने को मिलेगी। एक और आपको यूटी देखने को मिलेगा लक्षद्वीप की राजधानी आपको कावारत्ती देखने को मिलती है। इसी प्रकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इसकी राजधानी आपको पहले पोर्ट ब्लेयर थी, है ना, इसकी राजधानी थी पोर्ट ब्लेयर। बाद में सरकार ने इसके ऐतिहासिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर इसकी राजधानी को बदल दिया और नाम क्या रख दिया, श्री विजयपुरम। तो अब नाम क्या है पोर्ट ब्लेयर का, श्री विजयपुरम। बहुत बढ़िया।
अगला है आपका दादर और नागर हवेली, दमन और दीप। चलिए मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, दादर और नागर हवेली पहले अलग था। दादर और नागर पहले महाराष्ट्र के पास हुआ करता था और जो दमन और दीप था वो लगभग गुजरात के पास दीप था। ये दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरी होती थी। बाद में सरकार ने क्या किया, दोनों को मिला के एक कर दिया, एक ही यूटी बना दिया और इनकी राजधानी दमन को बनाया गया। किसको बनाया गया? दमन को बनाया गया। मैंने आपको पहले ही बताया है, लद्दाख जिसकी राजधानी लेह है और यह जम्मू कश्मीर से अलग करके बनाया गया है। देखिए पहले दादर और नागर हवेली अलग था, दमन दीप अलग था। 2020 में सरकार ने दोनों को साथ में किया और राजधानी का क्या नाम रख दिया? राजधानी का नाम रख दिया दमन। चलिए मैंने जितनी भी राज्य और राजधानियां थी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया गया है। यहाँ पे आपको टेबल दिया गया है ताकि आप इनके क्विक रिवीजन कर सको। क्या कर सको? क्विक रिवीजन कर सको। देखिए हमारे एकेडमी के द्वारा एक टेस्ट सीरीज लॉन्च किया गया है जिसमें जो MPESB की संयुक्त भर्ती परीक्षा है उसको ध्यान में देकर आपको सभी टॉपिक वाइज टेस्ट देने को मिले। तो हमने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की है जिसका प्राइस मात्र आपको 299 रुपये में देखने को मिलता है। 299 रुपये में MPESB से रिलेटेड जितने भी सिलेबस में आपको टॉपिक देखने को मिलेंगे, जो आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, आप उसके टेस्ट लगा सकते हो। देखिए ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हमारा श्री रमा एकेडमी का ऐप है। आपकी यदि कोई भी क्वेरी होती है आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ऐप डाउनलोड कर सकते हो और अपनी क्वेरी को रेज कर सकते हो। यहाँ तक मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।